श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य की दूसरा नाम है संघर्ष। वर्तमान हमारे हृदय में अनेकों इच्छा होती है, लेकिन अगर वो इच्छा किसी कारण पूरा नहीं हो पाते तो हृदय भविष्य की ओर योजना बनाते हैं। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसे कल्पना करते हैं हम, किंतु जीवन ना तो कभी भविष्य में है ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। परंतु हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य को नहीं जानते हैं। या तो हम अतीत में होने वाली घटना के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य के लिए योजना बनाते रहते हैं, और जीवन हमारी ऐसे ही बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता हमें। किंतु एक बात तो सत्य है, ना हम अतीत को बदल सकते ना ही भविष्य को देख सकते हैं। इतना जानते हुए भी क्यों आप इतना सोचते रहते हैं अतीत और भविष्य के बारे में। अतीत और भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दो और जीवन को वर्तमान में जियो। वर्तमान में कर्म को पूरी निष्ठा से करो, भविष्य अवश्य ही सुखी होगा। हमारे जीवन में कई घटना मनुष्य की सारी योजनाएं विफल कर देती है और मनुष्य उस आघात को केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजना आधार पर निर्मित होता है? नहीं ना। जिस प्रकार जैसे एक व्यक्ति कोई महान कार्य करने का योजना बनाते हैं, क्या वो एक बार में ही उस कार्य को कर पाते हैं? नहीं ना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ही उसको नई नई चुनौतियाँ, नई नई विडंबना, नए नए अवरोध मिलते रहते हैं। प्रत्येक पद पर अगले पद का निर्णय करते हैं। प्रत्येक पद पर अपने योजना को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे गिरा ना दे। जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती या एक अवरोध को अपना केंद्र बना लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देते हैं, तो वो जीवन में काफ़ी सफल नहीं हो पाते और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाते हैं। संसार के सभी पिता अपने संतानों की सुख की कामना करते हैं, उज्जवल भविष्य का चिंता करते रहते हैं। इसी कारण बस सदा ही अपने संतान के भविष्य निश्चित करने का स्वयं निर्धारित करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग पर पिता कठिनाइयों को, कंकर पाथरों को, साया धूप को देख के सफलता प्राप्त की है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले। हाँ, और यह उत्तम विचार भी है। यही इच्छा रहती है हर पिता की। किंतु आप प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को नहीं लेकर आता? तो फिर बीते हुए समय की अनुभव नई पीढ़ी को कैसे लाभ दे सकते हैं? क्या प्रत्येक संतान अपनी माता पिता की छवि होता है? हाँ, यह सत्य है, माता पिता संतान को संस्कार देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो केवल ईश्वर ही देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिले है, क्या विश्वास है कि उसी मार्ग पर संतान को भी सफलता मिलेगी? क्या जीवन की चुनौतियाँ और संघर्ष लाभदायक नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न का एक नया उत्तर का द्वार नहीं खुलता? तो फिर क्यों संतानों को नई नई चुनौतियाँ, नई नई प्रश्न और संघर्ष से दूर रखना यह उनके लिए लाभ कहना कहलाएगा या हानि पहुँचाना? मतलब जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने की बजाय उनकी चरित्रों का निर्माण करना श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह संतानों की जीवन का मार्ग निश्चित करने की बजाय उन्हें नए संघर्ष के साथ योजना की मनोबल और ज्ञान देना ही क्या अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिएगा। क्या आपने काफ़ी एक बार सोच के देखा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो? इस धरती पर आने का आपका कोई ना कोई तो उद्देश्य जरूर होगा, और सबका उद्देश्य होता है, या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक दिए गए हैं।
यह बात तो सोच है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जब प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है तो आपका भी इस दुनिया में आने का कोई ना कोई उद्देश्य तो ज़रूर होगा। क्या आपने काफ़ी इस उद्देश्य के बारे में सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो? तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में आने का सभी का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है और वो है सफलता को प्राप्त करना, यानी मंजिल तक पहुंचना होता है और यह हमारा अधिकार भी है और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्रों में हमें सफलता मिल सकती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिले? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थपते हैं, बल्कि सफलता वो मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जल्दी गिरने से रुकने का उपाय हम उसे पाना चाहते हैं जिससे हमें सुखद अनुभव होता हो। हमारी मंजिल वही है जिसे हमें प्राप्त करने में आनंद का अनुभव होता हो। आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद सुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई नहीं रोक सकता। केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ा के तो देखिए। एक बार अपने दिल की बात को तो सुनकर देखिए। क्या कहता है आपका दिल? शायद आपका दिल काना काने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपने जीवन में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन आप अपनी परिवार के कहने पर शतरंज खेल रहे हो। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को नहीं कर रहे हो तो सफलता आपको कैसे मिल सकते हैं? कदापि नहीं। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गए तो जिंदगी में काफ़ी खुश नहीं रह पाओगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर को गोता लगा लो और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को और अपने सपने को अपने मन के आईने के सामने रख कर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर दिखाई देगा कि आप क्या चाहते हो। आईना काफ़ी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चलते रहो अपनी मंजिल की ओर, जहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छा को अपने ऊपर नहीं थपना है। आपको तो वो रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहाँ जाना चाहिए जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। अगर आपका मन जिस भी चीज़ों में लगता है तो आप उसे अपना करियर बना लें। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी करने को कहता तो क्या आज वो इतना नाम और पैसा कमा पाता? शायद ही नहीं। वो आज सफलता के जिस शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वो किया जो वो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर चुना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या वो आज भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद ही नहीं। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मंजिल की ओर और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। यह आपको मनोबल देती है कि आप अपने खुद के सपने को हकीकत में बदलो, न कि दूसरे की थपने पर सपने को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में क्यों सबसे बड़ी समानता होती है और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है?
दोनों में सबसे बुरी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपने को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देती है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाने से ही सफलता मिलती है और तभी हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य सफल हो पाता है। अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।